हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये सॉलिड ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है, इसमें हमने लगभग कुछ टॉपिकों को कवर कर लिया है। इसमें हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे, जिसमें हमारा खोखला बेलन और खोखला गोला और अर्ध खोखला गोला हालो हेमी स्फीयर टॉपिक रह गया था। तो आज इन टॉपिकों को हम क्लियर कवर करेंगे और उसके बाद इस पर आधारित हम क्वेश्चनों की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए, पहले हम इस खोखला बेलन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, खोखला बेलन होता क्या है। कि जैसा कि पहले हमने बेलन पढ़ा था, ऐसा एक कुछ हुआ करता था सॉलिड। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए खोखला बेलन क्या होता है। सॉरी, जैसे हमारा हमने एक एग्जांपल दिया था। ये यूकेलिप्टस का एक गाटर ऐसे कुछ हुआ करता था, ऐसे बोलते थे ना, ऐसे कुछ होता था ये, ऐसे सॉलिड बेलन। ठीक है, बस आप कल्पना करिए। देखिए, जब तक फील नहीं करेंगे तब तक सर मजा नहीं आने वाला है, तो फील करिए, आइए। ठीक है, मान लीजिए पूरा सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, और इसकी चर्चा हमने पहले वाले कुछ वीडियो में या किए थे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो हमें इसको क्या बनाना है, खोखला बेलन के रूप में देखना है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, देखिए पूरा सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है। यदि इसको हम टॉप से देखेंगे, ये टॉप से देखेंगे तो ये कुछ हमें ऐसे दिखता है। ठीक है, ये गोलाकार, ये सर्कल टाइप का कुछ क्या है, सर्कल टाइप का दिखता है। ठीक है, यदि इसी को हम क्या करें, कुछ भाग इसका क्या करें, काट दें। ठीक है, इसके अंदर का ये कुछ एक नया ऐसे कुछ कल्पना करें। इस बेलनवा के अंदर भैया एक और बेलनवा कल्पना करिए। ठीक है, एक बेलन और हम कल्पना करते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक बेलन और कल्पना करते हैं। इसको आप ड्रम, एक जो ड्रम होता है ना, ड्रम देखे होंगे, ड्रम की तरह मत सोचिएगा कि ये एक ड्रम है, उसके अंदर एक छोटा सा एक और ड्रम हमने डाल दिया है भैया, इसको भर दिया है, तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा। देखिए, ये क्या था, एक सॉलिड था, तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ से ये ऐसे क्या कर दिया, एक होल बना दिया, होल करके पूरा इसको काट दिया। इतना काटा, ये पूरा सॉलिड है, मतलब ये ठोस है। ठीक है, ये पूरा जो वलय की तरह, रिंग की तरह दिख रहा है, पूरा क्या है भैया, ये ठोस है। हमारा केवल इतना ये क्या है, इसमें होल है। पूरा अंदर क्या है, पूरा क्या है, कोई भी वस्तु यहाँ से आप डालेंगे ऐसे, तो ये क्या भैया, पूरा आर पार हो जाएगा। ठीक है, परंतु ये क्या है, ये सॉलिड है। ये पूरा क्या है, ये क्या है सर, सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड है पूरा, ये क्या है, सॉलिड है। परंतु ये क्या है, पूरा खाली है। ये क्या है, ये खाली है। आर पार इसमें कोई भी वस्तु आप डालेंगे तो पार हो जाएगी, परंतु इधर डालेंगे कोई वस्तु तो पार नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये भैया इसका क्या है, ये सॉलिड वाला भाग है, ये ठोस भाग है। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है। कुछ बात समझ में आई, समझते रहिएगा एक एक टॉपिक, ये एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, सॉलिड है। इसका जो इनर वाला ये एरिया है, ये क्या है, कुछ भरा हुआ है। ये क्या है, भरा हुआ है, सॉलिड स्टेट में है। ये क्या है, भरा हुआ है। इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, समझिएगा, और कहीं ध्यान मत डालिएगा भैया, बस थोड़ा सा पकड़ के रखिए। ये क्या हमारा सारा ये भरा हुआ है, तो इसमें क्या है, केवल और केवल ये होल है। तो हमारा ये भैया क्या है, हमारा खोखला बेलन बन जाता है। तो जब हम सॉलिड, जब ठोस बेलन हम पढ़े थे, ठोस बेलन, तो इसकी स्थिति क्या होती थी, ये पूरा का पूरा ठोस हुआ करता था। जैसे लकड़ी का कोई, जैसे ये पेन है, इसको आप देखिए सिलेंडर की तरह दिख रहा होगा। देखिए ऊपर से भी ये सॉलिड है, और ऐसे ही जैसे ये दिख रहा होगा कोना, ये
दिख रहा होगा, जैसे ये कोना है, इसका ये पीछे वाला जो भाग है सेम इधर भी कल्पना करिए। तो इसी तरह, ठीक है, ये क्या लकड़ी का जो हमारा लिप्टस का जो गाटर होता है इसी तरह होता है ना, ये पूरा भरा हुआ ठोस होता है। तो इसी तरह आप इसको कल्पना करिए भैया, अंदर होल नहीं है, पूरा भरा हुआ है, पूरा ठोस है। परंतु ये किसके केस में होता था? ये ठोस बेलन के केस में होता था। परंतु हमारा जो खोखला बेलन है, ये क्या है? हमारा खोखला भाग है, ठीक है, ये क्या है? खोखला भाग है, ठीक है। ये मैं इसको देखिए क्यों ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ठोस बेलन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? पूरा सॉलिड होता है। जो खोखला बेलन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? केवल और केवल ये इतना खोखला होता है। परंतु भैया ये बगल बगल जो होता है ना, ये जो क्या होता है, ये देखिए, देखते रहिएगा सर। ये खोखला बेलन में क्या होता है? आप एक बेलन की कल्पना ऐसे करते हैं, ऐसे, ठीक है, ये क्या है ये? परंतु ये वाला जो भाग होता है क्या होता है? ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। ये क्या होता है? ये सॉलिड होता है। ये पूरा भाग क्या होता है? सॉलिड होता है। तो हमने इसको यहाँ पे दिखाया कि ये जो टॉप से देखेंगे, इसको हम टॉप से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। परंतु ये क्या है? ये भरा हुआ भाग है। कुछ बात समझ में आई? तो हमने समझा कि खोखला बेलन और ठोस बेलन में अंतर क्या होता है, हमने ये समझा। तो आइए देख लेते हैं कुछ। देखिए, यदि हम क्या करें, यहाँ पे इसका भैया केंद्र है, ये क्या है? इस बेलन का क्या है? ये आधार है। आधार कैसा है? ये वृत्ताकार, कुछ इसे वृत्त की तरह दिख रहा है ना, कुछ वृत्त की तरह दिख रहा है। तो आइए कुछ मान लेते हैं। तो आप इसमें समझिए, क्या समझेंगे कि इसका जो रेडियस है, ये स्मॉल वाला जो, ठीक है, ये जो छोटा वाला जो हमें बेलन दिख रहा है, ये अंदर वाला, ठीक है, ये इसका जो टॉप से देखेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा वृत्त की तरह, और एक ये जो वृत्त की तरह हमें एक ये ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। हमें ये टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसे गोला गोला हमें दिखेगा। तो आइए मान लेते हैं कुछ, ये हमारा स्मॉल आर इसको मान लेते हैं, और इसको भी ये हमारा क्या है? ये कैपिटल आर मान लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? तो यदि हमने इसको क्या माना? स्मॉल आर, क्या माना? स्मॉल आर, और इसको क्या मान लेते हैं? ये टोटल को, ये तो यहाँ का था, इसको हम क्या मान लिया? इधर कर दे रहे हैं हम। देखिए, इसको थोड़ा हम हटा के थोड़ा फिर से बना दे रहे हैं, तब और समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, खोखला बेलन और सॉलिड बेलन में अंतर, ठीक है। जब तक देखिए, जब तक इस सेशन को आप फील नहीं करेंगे तो मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है सर, ठीक है। तो इस बेलनवा को पढ़ने से पहले आपको कुछ महसूस करना पड़ेगा। रंग बिरंगा भैया हम ये कुछ ले रहे हैं, देखिए इसको महसूस करिए। ये आपका क्या है सर? ठोस है। अभी ये क्या है? ठोस है। इसको हम क्या करते हैं? ड्रिलिंग कर देते हैं, अर्थात इसको हम छेद कर देते हैं। आइए देखिए, ये हमारा एक अंदर ये क्या हो गया? होल हो गया। ये इसका आप कल्पना करते रहिएगा सर। ये क्या हो गया सर? होल हो गया। क्या हो गया? ये होल हो गया। एक बेलन की कल्पना करिए, एक अंदर भी बेलन बन गया, दिख रहा है ना। परंतु क्या, देखिए ये वाला जो भाग है, ये सारा भाग क्या है? ये सॉलिड है। क्या ये? सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। ये क्या है सर? सॉलिड है, सॉलिड है मतलब ठोस है यार। ये भरा हुआ है, इसमें कुछ मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। ये लिपस्टिक का गाटर समझिएगा, ठीक है, अच्छा उदाहरण है। पूरा क्या है? ये भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है। ओके, ये सारा मटेरियल क्या है? भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है सर। तो इसको हम टॉप से देखते हैं तो कुछ हमें ये किस तरह दिखता है? कुछ ये इस तरह दिखता है, ठीक है। कुछ हमें ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो आइए सर कुछ मान लेते हैं। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या मान ले? स्मॉल आर। ये जो अंदर वाला बेलन है, इसकी त्रिज्या जो आधार, इसका जो आधार है, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर। और जो हमारे ये बाहर वाला, अर्थात ये जो ये देखिए यहाँ तक है, ठीक है, इसको हम बाहर वाले को क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं?
तो अंदर वाला था। ओके, ये बाहर बाहर वाले को हम क्या मान लेते हैं, ये कैपिटल आर। ठीक है, तो जो अंदर वाला जो ये जो वृत्ताकार दिख रहा है इसको हम स्मॉल आर मानते हैं। जो हमारा बाहर वाला जो है उसको हम क्या मानते हैं भैया, कैपिटल आर मानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ देखिए, जो ये हमारा ये जो भाग है क्या है, सॉलिड है, कुछ रिंग की तरह दिख रहा है ना, ये सॉलिड भाग है। तो आइए कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ठोस बेलन और खोखले बेलन को पहले समझा, तो आइए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। देखिए ये सॉलिड भाग है, तो इसको आप कुछ मान लीजिए, क्या है ये सॉलिड भाग है, तो इसकी कुछ मोटाई होगी ना। देखिए यहाँ पे एक खोखला है, ये खोखला है, तो एक बेलन की भैया हमने यहाँ पे कल्पना किया ये, और बाहर तो हमारा एक बेलन है ही, ये बड़ा वाला जो हमें दिख रहा है। ठीक है, ये जो इसका एरिया सरफेस है ये, ठीक है, इसका जो सरफेस है और इसका ये जो सरफेस, इसके बीच में देखिए ये जो सॉलिड भाग है, ठीक है, कुछ मोटा है ना, तो इसकी जो मोटाई होगी, ठीक है सर, इसकी जो मोटाई होगी, थिकनेस, इसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी, या आप कैपिटल डी अपनी सुविधा के अनुसार मान सकते हैं। तो कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल सर, समझ में आ रही है, आना भी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। देखिए हमारा जो इनर रेडियस है, मतलब जो सॉरी इनर रेडियस, आंतरिक त्रिज्या, इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर की आंतरिक त्रिज्या, हॉलो सिलेंडर की ये हमारा क्या है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की, इसको हम पूरा लिख देते हैं भाई, रेडियस ऑफ इनर, यहां पे कर दो यार, इनर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब खोखले बेलन की क्या आंतरिक त्रिज्या क्या है, हमने माना है सर स्मॉल आर माना है, तो आउटर, ओके सर, आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हमने माना है, कैपिटल आर, अर्थात ये क्या है हमारी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक क्या त्रिज्या किसकी, खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या, और खोखले बेलन की ये बाह्य त्रिज्या है। क्या है सर, ये बाह्य त्रिज्या है। ओके, और हमारी ये जो डी, जो हमने ये जो हमारा ये क्या है सर, ये क्या है, ये थिकनेस है, ये जो मोटाई है खोखले बेलन की, ये जो एरिया बच रहा है, ये क्या है, ये खोखले बेलन की मोटाई है। ये बात समझ में आई? थिकनेस क्या है, ये थिकनेस है क्या, स्मॉल कैपिटल डी। ठीक है, तो यदि हमें ये मोटाई निकालना है, यदि हमें ये मोटाई चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस मोटाई को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये कैपिटल आर है, यदि इस कैपिटल आर से इस स्मॉल आर को हम घटा दें, ठीक है, या तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल आर है, जो हमारा कैपिटल आर किसके बराबर होगा, स्मॉल आर और स्मॉल डी, क्योंकि जो देखिए हमारा स्मॉल आर कहाँ तक भैया जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, ये आप दिख रहा है ना छोटा वाला वृत्त, ये इसकी जो परिधि है छोटे वाले वृत्त की यहाँ तक जा रहा है, तो इसका जो एरिया होगा यहाँ तक होगा, और जो हमारा ये जो कैपिटल रेडियस, जो बड़ी वाली जो हमारी त्रिज्या है, ये जो बड़ा वाला जो वृत्त दिख रहा है, इसका जो एरिया है, इसका जो परिधि है कहाँ तक है भैया, यहाँ तक है। देखिए यहाँ तक ये दिख रहा है ना, परंतु ये बीच में कुछ छूट रहा है, देखिए छूट रहा है ना, तो यही तो मोटाई है। तो इस मोटाई को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर से, ठीक है, कैपिटल आर से स्मॉल आर को क्या करना पड़ेगा भैया,
घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि जो हमारी ये बाह्य त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या में क्या कर देंगे? थिकनेस जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बाह्य त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा भैया रिलेशन है, ये क्वेश्चनों में बड़ा काम करने वाला है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा। फिर इसको मैं हटा के इसके आयतन और वक्र पृष्ठ के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे भैया, सभी का बढ़िया से हो रहा होगा। तो आइए चलते हैं। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, इसको मैं हटा के फिर से लिख दे रहा हूँ भैया, छोटा छोटा, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, खोखले बेलन, ठीक है, खोखले बेलन की अंतः त्रिज्या क्या हमने माना? स्मॉल आर। और हमारी जो बाह्य त्रिज्या क्या होगी सर? कैपिटल आर होगी। ठीक है, बाह्य त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल आर हमने माना। और ये जो हमारी खोखले बेलन की मोटाई, ठीक है, खोखले ठीक है, खोखले बेलन की मोटाई क्या हो जाएगी? मोटाई हमने माना है स्मॉल डी। ओके, तो हमें जब मोटाई निकालना है तो हमारा मोटाई कैसे निकलेगा? देखिए इसको मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ। देखिए, यही आप समझिए। देखिए मोटाई हमारी क्या है? देखिए ये हमारी क्या है? मोटाई है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कैपिटल आर से स्मॉल आर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, हमारा क्या हो जाएगी मोटाई? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, या एक और रिलेशन बना सकते हैं, कैपिटल आर इक्वल क्या हो जाएगा? स्मॉल डी प्लस स्मॉल आर। अर्थात इस मोटाई को रेडियस से क्या कर देंगे भैया? दोनों को टोटल कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा भैया? ये कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा, अर्थात बाहरी त्रिज्या के बराबर होगा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चनों में बहुत काम करने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सर बता दीजिए आप, खोखले बेलन का आयतन बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा? खोखले बेलन का क्या सर? आयतन बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा? क्या होगा सर? देखिए क्या हो जाएगा? देखिए जो हमारा बड़ा वाला बेलन है, ठीक है, जो हमारा ये जो बड़ा वाला बेलन है जो दिख रहा है, क्या होता था इसका आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। ये जो हमारा बड़ा वाला बेलन है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा है कि v इक्वल v माइनस वी आई। अर्थात हमारा जो आउटर वाला बेलन है उसका आयतन और जो हमारा अंदर वाला बेलन है उसके आयतन से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा भैया? ये खोखले बेलन का आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो v इक्वल क्या हो जाएगा? इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो v इक्वल क्या हो जाएगा भैया? देखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बड़े वाले बेलन का आयतन, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर एच। देखिए इसकी ऊंचाई कुछ मान लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊंचाई का है ना, इसका आप स्मॉल एच मान लीजिए। देखिए दोनों की ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अंदर वाले बेलन का आयतन हो जाएगा। ओके तो इसको हम क्या कर देंगे? निकाल लीजिए भैया आप। ये हो जाएगा आपका पाई एच आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? खोखले बेलन का भैया आयतन हो गया। ओके, तो
मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करिएगा, ये तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ भैया, एक ये दे रहा हूँ। देखिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बता दीजिए सर। खोखले खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा। देखिए वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा, वक्र पृष्ठ घटेगा कि जुड़े। तो आइए सर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बता दीजिए, तो क्या होगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए जो वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए ये वाला, देखिए बड़ा वाला जो हमारा बेलन है, ठीक है, इसको आप तो ऐड नहीं करेंगे, ये ऊपर वाला जो है इसको छोड़ देंगे, और ये जो ऊपर वाला है ये देखिए दोनों तरफ होगा ना, ये टॉप से देखेंगे इसको, टॉप से तो हमें कुछ इस तरह दिखता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड नहीं करते थे। तो हमें करना क्या है, देखिए जो बाहर वाला बेलन है उसका वक्र पृष्ठ प्लस अंदर वाला जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ क्या करेंगे भैया, ऐड कर देंगे, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या होता था 2 पाई आर एच, ठीक है। दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है, क्या है दोनों की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई भैया क्या है, बराबर है। तो 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए हैं, देखिए 2 पाई क्या हो जाएगा, एच कॉमन लेंगे तो आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। ओके ओके सर, बिल्कुल सर। सॉरी, खोखले बेलन का भैया ये क्या था, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, तो आइए इसको आप नोट कर लीजिए, और मैं इसका जो टोटल सरफेस एरिया, देखिए खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए सर। तो आइए सर देख लीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मुझे बार बार इसको हटाना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा छोटा लिखूंगा तो भैया प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसलिए मैं इसको मुझे बार बार हटाना पड़ता है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आइए हम लिखते हैं, क्या सर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर बता दीजिए, क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो क्या सिलेंडर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा भैया। देखिए कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, ये इधर वाला एरिया हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, परंतु टॉप वाला एरिया क्या करते थे, छोड़ देते थे। परंतु हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, हमें दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, देखिए ये हमारा तो क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, मतलब दोनों को क्या करेंगे हम भैया, ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। कुछ बात समझ में आई, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आइए चलते हैं, देखिए हमारा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा। देखिए हमारा कर्व सरफेस एरिया तो भैया ये हो गया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो हमें करना क्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, हमें लिखना किसका एरिया लिखना है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा और बड़ा देख लेते हैं, देखिए स्मॉल आर है, ये क्या है सर, कैपिटल आर है, इसका सेंटर है, ठीक है। तो हमें करना, देखिए हमारा ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है हमारा, खोखला है, देखिए हमें किस तरह दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है। हमें किसका एरिया जोड़ना है, इसका एरिया जोड़ना है, इसका एरिया। तो इसका एरिया सर कैसे आएगा, इसका एरिया कैसे आएगा, देखिए वृत्त की तरह दिख रहा है ना, तो करेंगे क्या कि जो सर्कुलर पाथ है, जो बड़ा वाला हमारा जो वृत्ताकार पाथ है, क्या हो जाएगा इसका एरिया, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एक बड़े वाले वृत्त का।
तो हमारा जो छोटा वाला वृत्त दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इससे घटा देंगे तो हमारा ये वाला एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो इसको हम भैया क्या करेंगे, यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, अभी बताएंगे कि यहाँ पे 2 क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा वाला वृत्त हो जाएगा, ठीक है। छोटे वाले वृत्त के एरिया से बड़े वाले वृत्त का जो भैया क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये एरिया, ये जो एरिया है ये पता हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक तरफ का था भैया, एक तरफ था भैया। जब ये एक तरफ का एरिया इतना होगा तो दूसरे तरफ का भी तो एरिया इतना ही होगा, क्योंकि जितना ये वाला पाथ होगा उतना ही इसका टॉप वाला पाथ होगा, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कहीं यहाँ पे, ओके। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसका हमें ये वाला एरिया को भी हमें ऐड करना है। ये हमारा स्मॉल आर है, ये क्या है हमारा कैपिटल आर है। तो हमें करना क्या है कि हमें ये वाला एरिया ऐड करना है, ठीक है। ये वाला एरिया क्या करना है, ऐड करना है, ओके। तो करना क्या है कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई आप कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करना है। देखिए 2 भाग है ना, ये एक भाग का एरिया है, ठीक है। ये एक भाग का क्षेत्रफल है, हमें दोनों भागों का क्षेत्रफल रखना है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2 लगा देंगे, ठीक है, 2 पाई, ओके, 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कर्व सरफेस एरिया हमने क्या निकाला था, देखिए 2 पाई एच, 2 पाई एच आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे किए दे रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई है, 2 पाई है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई कॉमन लेंगे, 2 पाई कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एच, 2 पाई जब कॉमन लेंगे एच आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई, ठीक है। इसको और बढ़ा दीजिए आगे भैया, देखिए 2 पाई इंटू ये क्या है आपका एच है। देखिए इसको आप खोलेंगे तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए यहाँ मैं किए दे रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे सर। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया, प्लस आप इसको खोलेंगे तो आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, इस फार्मूले के सहारे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कुछ बात समझ में आई, कि नहीं भैया, हाँ ठीक है, समझते रहिएगा। ये आपको हो जाएगा 2 पाई, देखिए ये आर प्लस आर और ये कैपिटल आर प्लस आर क्या दोनों में कॉमन है, तो इसको आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपका क्या बचेगा भैया अंदर, एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मतलब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया आप लोग इसको भी क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपका ये खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा भैया, खोखले बेलन का हमने आयतन देखा, ठीक है, और खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ देखा,
और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा और इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बिंदुओं पे हमने चर्चा किया। ठीक है, ये भाग क्या होता है इसको आप लिख लीजिएगा समझने के लिए। एक खोखला वाला भाग है, ये क्या होता है सर, खोखला होता है, खोखला भाग। ठीक है, ये खोखला भाग होता है, ये सॉलिड होता है, ये ठोस वाला भाग है। ओके, ये क्या भाग है, ये ठोस वाला भाग है, इसको आप समझने के लिए लिख सकते हैं, ये ठोस होता है। ओके सर, इसको आप नोट डाउन करिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने गोली कोश की ओर, अर्थात खोखले गोले की ओर। आप नोट डाउन करिए। चलते हैं हम भैया खोखले गोले की ओर। ठीक है, हॉलो स्फीयर क्या होता है, हॉलो स्फीयर देखिए हमने चर्चा किया था, पहले भी हमने इसको देखा था कि हमारा जो कुछ ठोस गोला हुआ करता था, हमारा जो ठोस गोला हुआ करता था कुछ इस तरह का हुआ करता था, अर्थात इसमें क्या होता था कि पूरा ये सॉलिड होता था। ठीक है, ये खोखला नहीं है, ये सॉलिड हुआ करता था। क्या था ये, जब सॉलिड हुआ करता था तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पूरा, चाहे वो बाहरी एरिया हो चाहे आंतरिक एरिया हो, इसके अंदर वाला एरिया क्या होता था, मास से भरा हुआ करता था। अर्थात इसका जो द्रव्यमान क्या होता था, पूरा ये भरा हुआ करता था। ठीक है, तो हमारा जो खोखला गोला होता था, खोखला गोला जो होगा उसमें क्या होगा, कुछ आप देखेंगे। ठीक है, जो हमारा खोखला गोला होता है उसके अंदर क्या होता है, एयर भरी होती है, अर्थात वो पूरा का पूरा खोखला होता है, उसमें मास नहीं होता है। उसमें क्या, जैसे आपने बॉल देखा होगा, ठीक है, बॉल देखा होगा, गेंद देखा होगा, जब उसको हम काटते हैं तो कुछ देखिए वो किस तरह दिखता है। ठीक है, उसको आप बॉल से कल्पना कर सकते हैं, उसका जो आउटर और इनर जो एरिया होता है कुछ हमें भैया कुछ इस तरह दिखता था। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ इस तरह दिखता है, देखिए थोड़ा सा, हाँ सर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखिए हमारा पहले जो ठोस गोला कुछ ऐसे हुआ करता था। ओके, परंतु हमारा जो खोखला गोला है, हमारा सर जो खोखला गोला है, हमारा जो खोखला गोला है, ओके, हमारा जो खोखला गोला है सर कुछ देखिए, ओके, तो हम देखेंगे ऐसे कुछ होता है, ऐसे उसका कुछ रबड़ होता है ना, ऐसे उसको काट देते हैं तो उसका बाहरी एक आवरण होता है, खोल होता है, और उसका क्या होता है, अंदर रबड़ भरी होती है। तो उसको जो हम काटते हैं, ठीक है सर, जब उसको हम काटते हैं, देखिए अंदर क्या है, ये पूरा खोखला है, क्या है सर, पूरा खोखला होता है ये। जब इसको हम काटेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ये हमारा जो कुछ इस तरह का दिखता था। ओके, ये हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, बाउल की तरह, और इसको हम टॉप से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ओके सर, कुछ ये हमें इस तरह दिखेगा। ये पूरा क्या होता है, बीच में खोखला होता है, एयर होती है। ठीक है, ये हमें हमारा क्या होता है भैया, ये खोखला होता है बीच में। कुछ बात समझ में आई, तो हमारा ये खोखला होता है, तो इसको हम भी कुछ मान लेते हैं, हमारा ये केंद्र है, क्या है ये केंद्र है, तो इसकी आप रेडियस स्मॉल आर मान लीजिए, और हमारा ये जो बड़ा वाला ये स्मॉल आर मान लीजिए, ये यहाँ से ये क्या है, स्मॉल आर मान लीजिए, और इसको आप क्या करिए, मान लीजिए इधर मैं दिखाई दे रहा हूँ इसको, ये क्या है आपका, इसको आप कैपिटल आर मानिए। ठीक है, और ये क्या है इसकी, ये देखिए ये जो दिख रहा है, ये ओके सर, ये सर जो दिख रहा है, इसका जो रबड़ ये होता ना, इसका जो मोटाई होती है,
इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको डी आप मान लीजिए। ये क्या है, खोखले बेलन की मोटाई, थिकनेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो आइए सर इसका कुछ इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो हमारे सर ये जो स्मॉल आर क्या है, खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या सर है, स्मॉल आर हमने माना है। और बाह्य त्रिज्या क्या है खोखले गोले की, बाह्य त्रिज्या क्या है, हमने कैपिटल आर माना है। तो आपका ये जो डी होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, खोखले बेलन की ये जो रबड़ होता है ना, ये रबड़, देखिए कोई गेंद हो, आप उस गेंद को क्या है काटिए, तो उसका जो किनारे किनारे वाला जो भाग होता है ना, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। ठीक है, तो ये जो मोटाई होती है इसको हमने क्या माना है, डी माना है। तो यहाँ आप लिख दीजिए खोखले गोले की मोटाई। ठीक है, खोखले क्या गोले की क्या सर, मोटाई, खोखले गोले की मोटाई हमने क्या माना है, स्मॉल डी। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने इसको क्या माना है, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल आर, ये हो जाएगा क्या कैपिटल आर। ठीक है, तो हमें इस मोटाई को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर, कैपिटल आर से माइनस स्मॉल आर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल आर जो होगी वो मोटाई और रेडियस के योग के क्या होगी भैया, बराबर होगी। देखिए ना आप यहाँ पे देखिए, जो कैपिटल आर का एरिया है, देखिए केंद्र से लेकर ये जो बड़ा वाला हमें वृत्त की तरह दिख रहा है, यहाँ तक इसका भैया इसकी जो परिधि है ये यहाँ तक है। ठीक है, परंतु जो डी का एरिया है, देखिए केवल डी जो मोटाई है, इतनी मोटाई है, तो हमें इस मोटाई का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप कैपिटल आर से माइनस ये स्मॉल आर को माइनस कर दीजिए, तब निकल आएगा भैया इसकी मोटाई। ये तो आप क्या करिए, कैपिटल आर इक्वल, देखिए कैपिटल आर किसके बराबर है, देखिए डी, और देखिए हमारा ये आर है, और यहां से हमारा ये क्या है, ये डी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, किसके बराबर आ जाएगा सर, देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए सर ये क्या है, स्मॉल आर है, ये क्या है कैपिटल आर है, परंतु हमारा डी क्या है भैया, इतना ही तो हमारा डी है। तो देखिए ये हमारा ये क्या है, त्रिज्या है ना, तो यदि दोनों को हम ऐड कर देंगे किसके बराबर हो जाएगा, ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करिएगा, ये भी क्वेश्चन में बहुत रोल निभाएगा। ठीक है, तो आइए सर खोखले गोले का टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए। खोखले गोले का टोटल सरफेस एरिया अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये जो हमारा एक गोला है, ठीक है, ये हमारा ये जो गोला दिख रहा है, क्या होता था, हमने गोले को जब पढ़ा था वह हमारा क्या होता था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता था। ठीक है, परंतु ये हमारा जो बाहर वाला देखिए, ये जो बाहर दिख रहा है ना ये, तो इसका एरिया क्या होगा सर, मतलब जो हमारा बाह्य पृष्ठ है, ये खोखले गोले का जो बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, देखिए बाह्य पृष्ठ का, इसको देखिए बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा सर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने बड़े वाले गोले को हमने यहाँ पे कल्पना किया। ठीक है, तो आइए सर छोटे वाले गोले को भी देख लीजिए। ठीक है, छोटे वाले गोले की भी आप कल्पना कर लीजिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंतरिक, मतलब ये खोखले गोले का जो आंतरिक पृष्ठ है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हमने भैया इसका त्रिज्या क्या माना है, स्मॉल आर माना है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से आप क्या करेंगे,
4 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए दोनों का एरिया हमने क्या किया भैया यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर निकल आया, ठीक है सर। और कुछ देख लेते हैं सॉरी। देखिए खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसका कर्व सरफेस एरिया बता दीजिए, ठीक है। देखिए कर्व सरफेस एरिया का भैया क्या होता था, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, देखिए यही तो है, चाहे इसको आप कर्व सरफेस एरिया बोलिए, चाहे आप इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, तो क्या होता है गोले का कुल भैया कर्व सरफेस एरिया। देखिए जो गोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, गोले का क्या कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठ क्या होता है सर, वक्र पृष्ठ। देखिए गोले का जो वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होगा भैया, ये तो होगा इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वक्र पृष्ठ, अर्थात जो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही गोले का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय एरिया भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो गोले का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ एरिया अर्थात क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का खोखले गोले का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो आइए और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, देखिए ये तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया खोखले गोले का। तो भैया इसका आयतन भी बता दीजिए क्या होगा सर, खोखले गोले का आयतन बता दीजिए क्या होता है, खोखले गोले का आयतन खोखले गोले का भैया आयतन बता दीजिए। देखिए जो हमारा ये खोखला गोला है ये इसका आयतन क्या होगा, देखिए जो हमारा कल्पना करिए बड़ा वाला गोला है, ठीक है, कल्पना करिए उसके बड़े वाले गोले के आयतन से छोटे वाले गोले का जब हम आयतन निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, खोखले गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता था इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा वाला भैया हमारा हो गया ना, बड़ा वाला का जो गोला है कल्पना किया हमने जो है भैया उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। स्मॉल वाला जो गोला हमने कल्पना किया है उसका जो हमारा रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोटा वाला घटा देंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो हमारा क्या हो जाएगा सर ये, अर्थात आउटर सरफेस आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। ये भैया क्या हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ सर, खोखले गोले का या किसी गोली कोश का आयतन, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, इसके बारे में हम गहनता से इसके सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्ध खोखला गोला, आइए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। देखिए अर्ध खोखला गोला क्या होता था, देखिए होता इसमें क्या है कि जिसे हमने अर्ध जो हमारा पूरा, देखिए जो गोला होता था हमारा, जो खोखला गोला होता था कुछ कुछ भैया किस तरह होता था, कुछ इस तरह होता था, ठीक है सर। ये कुछ किस तरह होता था सर, कुछ इस तरह होता था, ध्यान लगाए रहिएगा भैया, कहीं जाइएगा नहीं, नहीं तो फिर नहीं कहिएगा समझ में नहीं आया। नहीं जाएंगे सर, यहीं रहेंगे, आप बताइए तो सर। अरे बिल्कुल बताएंगे बचवा, कहीं मत जाइएगा, नहीं तो छूट जाइएगा तो मज़ा नहीं आइएगा। अरे बिल्कुल आइएगा सर जी। देखिए
आपको ये क्या है, खोखला गोला दिख रहा है। यदि क्या करें, हम इसको यहाँ से काट दें, ठीक है। यदि इसको हम यदि कुछ ऐसे काट देंगे तो सर हमें ये कुछ किस तरह दिखेगा, ये हमको सर कुछ इस तरह दिखेगा। किस तरह दिखेगा सर, कुछ हमें सर ये कुछ हमें इस तरह दिखेगा। किस तरह दिखेगा सर, अरे कुछ इस तरह दिखेगा सर। देखिए कुछ हमें ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। ये कुछ आप कटोरे की तरह मान लीजिए, एक बाउल होगा, जादुई बाउल, ठीक है, जादुई बाउल। अर्थात जैसे हम कहीं जाते हैं तो भैया हमें उसमें कुछ खाने पीने का आइटम भरा होता है, हम क्या सोचते हैं कि सर बहुत माल आया है, ठीक है, अब तो मज़े ही मज़े हैं। परंतु होता क्या है कि वो बाहर से दिखता तो ऐसा है कि इसमें बहुत सारा मटेरियल भरा है, परंतु होता क्या है कि जो उसका उस बाउल का भैया जो किनारे वाली जो मोटाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, परंतु अंदर वाला जो एरिया होता है जहाँ पे वो माल भरा होता है खाने वाला, ठीक है, वो एरिया ही कम होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये होता है, ठीक है। अर्थात ये जो बीच में क्या होता है, ये सॉलिड वाला भाग होता है ना, ये क्या होता है, कुछ इस तरह होता है ये सॉलिड वाला भाग। अर्थात इसको हम टॉप से देखेंगे, टॉप से भैया ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये समझ में आई बात। देखिए ये टॉप से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह दिखेगा। इसका कुछ भैया ये रेडियस मान लेते हैं कैप, इस ये बाहरी जो त्रिज्या है स्मॉल कैपिटल आर है, और अंदर की जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है सर। तो आइए सर इसका कुछ देख लेते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। और ये सर क्या है, इसकी मोटाई है, ये क्या है इसकी मोटाई, ओके। अर्ध खोखला गोला का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए सर। अर्ध खोखले गोले का आंतरिक सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्ध खोखले गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर। देखिए जो हमारा पूरा गोला होता था, ठीक है, जो हमारा पूरा अर्थात ये हमारा पूरा गोला होता था, ठीक है, अर्ध गोला समझिए इसको, अर्ध गोला तो हम भैया पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, खोखला गोला है। तो इस खोखले गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका यदि हम रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं और बाहरे वाले जो हमारा भैया गोला है उसका कैपिटल आर मान लेते हैं, तो बाहरी का भैया क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, इसको काट दिया है। क्या किया है, काट दिया है। तो सर इसको आप क्या करिए, आधा कर दीजिए, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ समझिए, इसी तरह आप यहाँ पे इसको समझिए। देखिए तो अर्ध खोखले गोले का आंतरिक पृष्ठ, देखिए ये अंदर वाला जो है, ये जो अंदर वाला गोला है, ये इसको अंदर वाला जो गोलवा है इसका भैया त्रिज्या स्मॉल आर मानिए, ठीक है। ये जो बाहर वाला, देखिए जो बाहर वाला है इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए। इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, टॉप से देखने पर हमें कैसे दिखेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, अंदर वाला। तो अर्ध खोखले गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे हमें बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हुआ, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये तो हो गया अंदर वाला 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसका जो बाहर वाला क्या हो जाएगा सर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सर क्या बता दीजिए, अर्ध खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है सर। ये तो आपका ये हो गया, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
अर्ध क्या सर, खोखले गोले का, अर्ध खोखले गोले का हेमी हेमी हॉलो स्फेयर, अर्ध खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्ध खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सर दोनों को जोड़ दीजिए, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। तो 2 पाई आप कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसको त्रिज्याओं को आप पकड़ के रखिएगा, ठीक है। एक अंदर वाला, देखिए अंदर वाला हमने एक या अर्धगोला क्या किया है, कल्पना किया है, और हमारा क्या है ये बाहर वाला क्या है, खोखला गोला हमने कल्पना किया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पकड़ के रखिएगा, ओके। आइए चलते हैं, ये तो रहा हमारा खोखला गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर इसका कर्व सरफेस एरिया बता दीजिए। देखिए सर, इसका जो कर्व सरफेस एरिया मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जो हमारा खोखला गोला होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो इसका जो अर्ध खोखले क्या, अर्ध खोखले गोले का क्या सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र महातुंडकाय। कहाँ जा रहे हैं सर, मंत्र पढ़ रहे हैं? नहीं सर, आइए चलते हैं। अर्ध खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोनों क्या होता है, सेम इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए। फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण अन्य बिंदु हैं, उसको भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए ये तो आपका हो गया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, या इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आइए सर इसका आप आयतन भी बता दीजिए, अर्ध खोखले गोले का आयतन बता दीजिए। अर्ध देखिए क्वेश्चनों से आप खेलेंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं और समझकर चीजों को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आइए अर्ध खोखले गोले का आयतन बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ हेमी क्या स्फीयर, ठीक है, हेमी स्फीयर। अर्ध खोखले गोले का क्या भैया आयतन बता दीजिए सर, क्या हो जाएगा सर, ये लीजिए सर, क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता था, 4/3 होता था पूरे गोले का। भैया हमें आधा बताना है तो इसको हाफ कर दीजिए। देखिए सर यहाँ तो कुछ हम, चलिए इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए सर हमसे यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ था, यहाँ थोड़ा आप गड़बड़ कर रहे हैं सर। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यही तो पकड़ना था सर। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये तो आपका हो गया अर्ध खोखले गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका अर्ध खोखले गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। परंतु सर ये हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारा कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा क्या होगा भैया, देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्या करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ये वाला क्या करते हैं सर, इसको ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा एरिया होता है इसको हम क्या करते हैं भैया, निकाल लेते थे। परंतु ये क्या होता था, कि जो हमारा जो पूरा अर्धगोला होता था उसमें एक कंडीशन होती थी। परंतु सर आप लोगों ने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, और हमने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया भैया, ट्रेन की तरह भागे जा रहे हैं। तो आइए सर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, कोई बात नहीं,
तो इसमें हमारा जो हमारा खोखले अर्ध खोखले, ठीक है सर, इसमें हमारा जो अर्ध खोखले गोले का जो हमारा चलते हैं, देखिए इसमें हमारा क्या होता था, अर्ध खोखले, देखिए अर्ध खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, अर्ध खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, देखिए हमारा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए हमारा ये जो एरिया है क्या हो जाता था, हमारा अर्ध खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, देखिए 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको तो हमने भैया ऐड कर दिया, ओके सर, इसको ऐड कर दिया, परंतु हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा कुछ क्या है, कुछ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, देखिए हमारा ये जो टॉप से देखते हैं तो हमें कुछ किस तरह दिखता है, ये रिंग की तरह दिखता है, कुछ वलय की तरह दिखता है कि नहीं, देखिए ये तो पूरा खोखला है, हमें केवल इससे मतलब है सर, देखिए ये हमारा क्या है, स्मॉल आर है, ओके, ये हमारा क्या है, कैपिटल आर है, तो हमें क्या करना है, देखिए ये कुछ दिख रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आई, तो हमें क्या करना है, हमें इसको भी ऐड करना है, देखिए ये वाला एरिया जो हो गया, हमने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल को भैया क्या किया, ऐड किया, परंतु ये हमारा जो टॉप वाला एरिया होता है इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, ये भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भी ऐड होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए बाहर वाला देखिए कुछ सर्कल की तरह दिख रहा है ना, ये वृत्ताकार, तो बाहर वाला जो वृत्ताकार पथ है इसका क्या हो जाएगा एरिया, पाई क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, और जो आंतरिक वाला जो देखिए अंदर वाला जो वृत्ताकार एरिया है उस अंदर वाला जो वृत्त है इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, देखिए पाई हम क्या ले लेंगे भैया, कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो भैया क्या करेंगे, इसको हम क्या यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भैया जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा, ठीक है, अर्ध खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है, इसको मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हम क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई, ओके, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ओके सर, ये क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रहा आपका, तो ये हमारा अर्ध खोखला गोला था, तो आइए भैया इसका हम क्या निकाल लेते हैं, आयतन भी निकाल लेते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ भैया यहाँ से, देखिए मज़ा आ रहा है, अगर सेशन का मज़ा आप लोग ले रहे हों या आपको आनंद की प्राप्ति हो रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर शेयर भी करिए, शेयर करते रहिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए, ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखिए अर्ध खोखले गोले का क्या सर क्या कर रहे हैं, अर्ध आधा कर दीजिए, अर्ध खोखले गोले का आप अर्ध खोखले गोले का आयतन बता दीजिए, क्या हो जाएगा सर आयतन, ठीक है, देखिए अर्ध खोखले गोले का क्या हो जाएगा सर आयतन, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए पूरा आयतन क्या होता था, 4/3 होता था ना तो आप इसको आधा कर दीजिए, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस
2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, बड़ी काम की चीज़ है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओह, चलिए देखिए, ये तो रहा हमारा जो सॉलिड ज्योमेट्री के कुछ बचे हुए पॉइंट थे, तो हमने इसको भी कवर कर लिया। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, सारे सेशन क्या होंगे, प्रश्नों पे आधारित होंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हाई स्कूल का जो सारा सिलेबस है पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आप लगे रहिए वीडियो से, लगातार भैया जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए और क्या करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।